ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है हाशिम सादिक का लिखा नाटक दरिंदा। प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल। हेलो। हेलो, थाने से बोल रहे हैं हजूर? हाँ, थाने से ही बोल रहा हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं? अरे मैं टीआई रमेश सक्सेना। राम राम सरकार। हाँ राम राम, बोलो क्या बात है? हजूर हम धनीराम बोल रहे हैं हजूर। सीतापुर के पास वाले जंगल से इतना एक लाश पड़ी है और बोरी में बंद है। क्या लाश पड़ी है? हाँ हजूर, मैं तो बोरी करने ठाड़ा हूँ हनुमान जी वाले पेड़ के नीचे से। क्या नाम बताया तुमने? अब धनीराम हजूर। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। हाँ हजूर। अरे सलीम मियाँ। जी सर। जरा जीप निकलवाओ, सीतापुर के जंगल जाना है। लाश की खबर आई है, सबको लेकर चलो साथ। जी सर, जी सर। राम राम सरकार। राम राम। क्या धनीराम तुम ही हो? हाँ हजूर। तुमने ही फोन किया था? हाँ मालिक। कहाँ है लाश? हजूर इतना ही तो थी, अब पता नहीं कितने चली गई। तुम होश में तो हो ना धनीराम? भगवान की सौ हजूर, इतना ही हती लाश। कब? लाश देखने के बाद तुम यहाँ से कहीं गए थे? कहीं नहीं गए हजूर। तो फिर क्या जमीन निकल गई लाश को? अब का पतो हजूर, हमारी समझ में कछु नहीं आ रहा है। जब हवालात में पहुंचोगे ना तब सब पता हो जाएगा। अरे सरकार कितनी बार बोला था लाश इतना ही हती हजूर। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ावे के लाने आए थे, लाश देखी सो सब भूल गए। वही घड़ी एक जन और सोई आ गओ, लाश देखी तो बा भी सोई पीला पड़ गओ। ये थाने का नंबर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अरे हजूर, गांव में हर जगह तो थानों का नंबर सोई लिखो है। ये मोबाइल क्या काम आता है तुम्हारे? अब हमारे छोरा ने दवा है हजूर, उस शहर में चपरासी गिरी करत है ना, सो उके बतियावे के लाने। और ये दूसरा आदमी कौन था? हजूर अपने गांव का तो नहीं था, अब फोन करवे के बाद सो चंपत होगा। अच्छा ये बता, लाश आदमी की थी या औरत की? हजूर लाश बोरी में बंद थी, केवल उसके बाल सोई दिख रहे थे। ये अंदर गया ना तो सब उगल देगा। हम सच सोई बोल रहे हैं, माँ कसम आपकी सो हजूर। ठहरो, ये आदमी यहाँ से भाग भी सकता था लेकिन नहीं भागा। कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। अरे धनीराम। जी हजूर। लाश कहाँ पड़ी थी? हजूर बा जो बबूल को पेड़ है ना, बा के नीचे होता है। सलीम मियां जी। जरा इधर आओ, ये देखो यहाँ पत्तों पर और कांटों पर खून लगा है। धनीराम, जब तुमने मुझे फोन किया था तो तुम्हारा मुंह किधर था? ऐसे करके ऐसे ठाड़े हते। यानी जब ये फोन कर रहा था तो लाश की तरफ इसकी पीठ थी। हाँ हजूर, हाँ। सलीम मियां इधर आओ, मेरा ख्याल सही था, ये खून के निशान है। अब यहां से इस तरफ चलो, इधर। इस पूरे रास्ते के पत्ते बुरी तरह कुचले हुए हैं। ये देखो, यहां से खून के निशान नहीं है, मगर पत्ते कुचले हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने बोरी उठाकर पीठ या कंधे पर रख ली। अब ये देखो, खून से भरा हुआ रुमाल पड़ा है, शायद इससे खून पोंछा गया है। सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। यहां से 2 लाइनों में पत्ते कुचले हुए हैं और इन लाइनों के बीच में भी पत्ते कुचले हुए हैं। सलीम मियां, कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आ गया सर। सर कुछ लोगों ने लाश की बोरी वहां फेंकी जहां धनीराम बता रहा था, और लाश फेंकते ही धनीराम उधर आ निकला। बोरी फेंकने वाले घबरा गए और आड़ में छुप गए, और जब उन्होंने सुना कि धनीराम फोन लगा रहा है तो और घबरा गए सर। और उन्होंने अपने एक आदमी को धनीराम के पास भेजकर धनीराम की पीठ लाश की तरफ करवा दी। उसके बाद लाश भी गायब हो गई। उसके बाद वो लोग बोरी उठाकर थोड़ी दूर चले जी, जहां छकड़ी खड़ी थी। फिर लाश को छकड़ी में डालकर यहां तक आए और इस तरफ मुड़ गए। चंद्रभान से कहो धनीराम और स्टाफ को लेकर यहां आए, मगर इस तरफ से नहीं, वो दूसरी तरफ से। जी सर, जी सर। परसू के ढाबे पर चाय पीते हैं। जी सर। परसू
चाय नाश्ता लेकर आओ। अब वहीं आए मालक। जो रुमाल मिला है वो किसका हो सकता है? सर, इस इलाके में 7,500 की आबादी है। जयराम जी की मालक, हमारे भाग हजूर जो आप ढाबे पे पधारे। तुम ढाबे पे कब से हो? भंसारे से है मालक। यहाँ से कोई छकड़ी गई है क्या? हाँ मालक, निकरी तो है, बिजली के माफक निकरी थी। किसकी थी परसों? अब छकड़ी रखबे की ताकत तो दो ही में है हजूर, एक खजूरी वाले बा साहब में और चावल वाले गंगाराम जी में। बा साहब के लड़का दामोदर और गंगाराम के मोड़ा प्रताप में अच्छी छकड़ी रखबे की होड़ लगी रही थे। कहे मालक, का कछु गड़बड़ी हो गई? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, छकड़ी कौन चला रहा था? अब हम का बताएं मालक, कपड़ा बंधो है तो वो के मुंह पे। पहले गंगाराम के यहाँ चलते हैं। सर, मैं पता कर आया, गंगाराम अपने घर वालों के साथ तिरुपति के दर्शन के लिए गए हैं। सिर्फ उनका लड़का प्रताप है यहाँ पर। अरे मगर वो है कहाँ? वो अभी छकड़ी लेकर आया था और फिर चला गया। लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी में था वो। गया कहाँ वो? सर, बात यह है कि अगर मालूम होगा भी ना तो बताएंगे नहीं। ये गुंडे मावालियों चक्कर में कोई पढ़ना नहीं चाहता ना। अच्छा। अरे धनीराम। हाँ हजूर। तुम चावल वाले गंगाराम को जानते हो? जाना तो हजूर। उसके बेटे प्रताप को? संतान घाई जाना तो हजूर, संतान घाई जाना तो। अच्छा तुम एक काम करो, थाने जाओ। हाँ? वहां राम बाबू जी होंगे। हाँ। उनके साथ बाइक पर जाओ और प्रताप को और उस आदमी को ढूंढो जो तुम्हें लाश के पास मिला था। अब भाई जाता हूँ हजूर। मुंशी जी। हुकुम बा साहब। ये पुलिस की जीप हमारी बाखल की तरफ आ रही है क्या? अरे वो तो आएगी बा साहब। अरे माया जाल में फंसा मनुष्य आपके चरणों में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? उस रोज हम दरोगा जी से मिलने गए थे, कैसा बखान कर रहा था ईमानदारी का है? तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आइए आइए दरोगा जी आइए। अरे हमारे भाग्य दरोगा जी जो आप इस कुटिया में पधारे। भगवान ऐसी कुटिया सबको दे। अरे दरोगा साहब। टिहाई साहब, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? आज आपके सुपुत्र दामोदर नहीं दिख रहे हैं? आपके आने से थोड़ी देर पहले ही दामोदर बहू को लेकर ससुराल गया है। बस एक आध हफ्ते में आ जाएगा। भाई मैंने उनकी छकड़ी की तो बहुत तारीफ सुनी है। छकड़ी कोठरी में बंद है और चाबी दामोदर के पास है। वैसे आप चाहें तो बाहर से देख सकते हैं। मुंशी जी। हाँ बा साहब। दरोगा जी को प्रताप की छकड़ी दिखा दो। आइए दरोगा जी आइए। जी। कहाँ थे भाई? वो देख कर आ रहा हूँ बा साहब, जो भगवान किसी को ना दिखाए। अरे नाले वाली पुलिया से पुलिस ने लाश निकाली है, लाश, और वो भी ऐसी सड़ी गली कि दुर्गंध के मारे सारे के सारे 2 फरलांग दूर खड़े थे। हाँ। किसकी लाश है? लाश बोरी में बंद थी बा साहब, मगर बा साहब पुलिस वाले धनी राम को बार बार बोरी दिखा रहे थे और वो उठ उठकर गिर रहा था बेचारा। ये शुभ संकेत नहीं है। और बा साहब लाश के पास से कातिल का पर्स मिला है। हाँ, जो पानी में कम और खून में ज्यादा डूबा हुआ है। क्या? जाओ जाके पूरी मालूमात करके आओ। जो हुक्म बा साहब। देखो प्रताप, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, ये हवालात है, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस कत्ल से कोई संबंध नहीं है। प्रताप। जी बड़े साहब। सीतापुर के जंगल से ये रुमाल हमें मिला है और वहां से मिला है जहां पहली बार तुमने लाश फेंकी थी। मैंने लाश नहीं फेंकी। ये रुमाल तुम्हारा है ना? है तो मगर। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, है या नहीं? मेरा है। और ये पर्स जो हमें नाले वाली पुलिया में लाश के पास मिला है, ये भी तुम्हारा है ना? इसका तो तुम वैसे भी इनकार नहीं कर सकते थे प्रताप, क्योंकि इस पर्स में तुम्हारा फोटो है, वोटर आईडी है और चावल के लेन देन के हिसाब की पर्चियां भी मौजूद हैं। अब अंदर आ जाऊं साहब जी? आओ। नमस्ते। नमस्ते।
दरोगा साहब, मैं खजूरी वाले बास साहब का बेटा हूँ, दामोदर। अच्छा अच्छा, तो तुम हो खजूरी वाले बा साहब के बेटे? जी जी जी। बापू ने बताया था कि आप मेरी छकड़ी देखने आए थे। दुर्भाग्य से मैं ही नहीं था। अरे भाई, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी छकड़ी की। वो तो मेरा सौभाग्य है। वैसे मेरी और चावल वाले गंगाराम जी के बेटे में टक्कर चल रही है। दरोगा जी, वो हर समय आगे निकल जाता है और मैं पीछे रह जाता हूँ। वो बुरा करता है तो भी अच्छा हो जाता है, मैं अच्छा करता हूँ तो भी बुरा बन जाता हूँ। देखो भाई, अच्छाई करना पहाड़ पर चढ़ना है और बुराई करना कुएं की मुंडेर पर खड़ा होना। चढ़ना कठिन काम है और बुराई के कुएं में गिरने के लिए कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती है। सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। अरे वाह वाह वाह! आज दिन का भोजन आप बास साहब के साथ करने की कृपा करें ना। खाने वाने का कोई चक्कर नहीं है। देखो, मैं वैसे ही तुम्हारे घर तुम्हारी छकड़ी देखने जरूर आऊंगा। अच्छा, तो आज दोपहरी को ही आ जाए तो बड़ी कृपा होगी। ऑर्डर ऑर्डर! ये अदालत है धनीराम, यहां हर बात का सही सही जवाब देना। हाँ हजूर। अच्छा ये बताओ, तुमने सीतापुर के जंगल में क्या देखा था? एक लाश देखी थी हजूर। अच्छा, नाले वाली पुलिया से पुलिस ने क्या बरामद किया था? लाश की बोरी। तो तुम्हें पुलिस ने क्यों बुलवाया? हजूर, वह जंगल वाली लाश की बोरी शिनाख्त करवे के लाने। फिर तुमने क्या कहा? हजूर, हमने साफ साफ कह दी कि जय लाश थी। तुम्हें यकीन है कि वही थी? हजूर, 16 आने सच्ची कह रहे हैं हजूर, वही थी। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब वकील सफाई गवाह से जिरह कर सकते हैं। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? हजूर, धनीराम। सिर्फ धनीराम? हजूर, नाम तो हमारा धनीराम है, पर हमको हमारे यार दोस्त धनुआ के बुलाते हैं और हमारी लुगाई भैरव के बापू के बुलाते हैं। कभी कभी को मस्ती आ जाते ना तो पगला भी के बुलाते हैं हजूर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! वकील सफाई अपनी जिरह जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर। अभी तुमने कहा तुम सीतापुर के जंगल गए थे? हाँ हजूर, गए थे। किस दिन गए थे? जौन दिन लाश दिखी थी। मेरा मतलब है वो कौन सा दिन था? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार? अब भाई याद नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ, उस दिन दिनांक क्या था? पता नहीं हजूर। तुम वहां जाते रहते हो या उसी दिन गए थे? नहीं हजूर, कई बार गए हो, मन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ावे के लाने। प्रसाद किस में था? थाली में। और क्या क्या सामग्री थी? हजूर, नारियल, सिंदूर और मनो कछु याद नहीं आ रहा हजूर। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। फिर तुमने प्रसाद चढ़ाया? नहीं चढ़ा सके हजूर, वो लाश देखी सो प्रसाद की थाली हाथ से छूट गई। वहां तुम्हें लाश दिखी थी? हाँ हजूर, बाबी बोरी में बंद थी। तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसमें लाश थी? जिंदा आदमी को भी बोरी में बंद किया जा सकता है ना? अब हजूर, क्या तुमने बोरी खोल के देखी थी? बोरी देखे के बाद हजूर खोपरिया सुई चकरिया गई थी। हो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें बुरी तरह चक्कर आ रहे थे? हजूर, 16 ने सांची कह रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। जब तुमने पुलिस को फोन किया उस समय भी तुम्हारी यही हालत थी? अरे हजूर, ऐसा लग रहा था कि अब गिरोगे तब। फोन करने के बाद तुम मुड़े तो बोरी गायब थी। हाँ हजूर। आपने सुना योर ऑनर, इसे ये याद नहीं कि जिस दिन इसके कहने के मुताबिक इसने शव या लाश देखी उस दिन कौन सा वार था, तारीख क्या थी, और हद तो यह है योर ऑनर कि इसे ये तक याद नहीं कि प्रसाद की थाली में सामग्री क्या थी। इससे यह साबित होता है कि इसकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। योर ऑनर, अभी इसने कहा कि जब इसने बोरी देखी तो इसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। इसी हालत में इसने पुलिस को फोन लगाया। उसके बाद इसके कहने के मुताबिक लाश गायब हो गई। यह बिल्कुल हो सकता है योर ऑनर कि उस बोरी में शव के बजाय लकड़ियां हों और लकड़ी बीनने वाला अपनी बोरी उठाकर ले गया। नहीं हजूर, बाम में लकड़ी नहीं थी, लाश थी। योर ऑनर, जब यह पहली बार बोरी को सही तरीके से नहीं पहचान सका तो पुलिया वाले नाले से निकली लाश की पहचान बेमानी हो जाती है। योर ऑनर,
इतने कमजोर गवाह की गवाही की बुनियाद पर इतने अहम तरीन मुकदमे की बुनियाद रखना इंसाफ के मुंह पर तमाचा है योर ऑनर। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस गवाह की गवाही को मुकदमे की कार्यवाही से खारिज किया जाए। अदालत की कार्यवाही को अगली पेशी तक मुलतवी किया जाता है और प्रताप सिंह आत्मज गंगाराम को अदालत जुडिशियल कस्टडी में देती है। योर ऑनर, मैं अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। यह लीजिए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रुमाल और पर्स पर जो खून लगा है वो मृत रामकली का है। यह 14 बरस की एक ऐसी मासूम किशोरी का खून है योर ऑनर, जिसका कत्ल सपने बुनने की उम्र में ही कर दिया गया योर ऑनर। यह सिर्फ एक बेटी का खून नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों का खून है। यह उस मान्यता का खून है जो नारियों को पूज्य बताती है योर ऑनर। खून में सना यह पर्स और रुमाल किसी इंसान का नहीं, बल्कि उस दरिंदे का है जो रामकली का कातिल है। और प्रताप नाम का यह दरिंदा इस बात को कबूल कर चुका है कि ये दोनों चीजें उसी की हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, क्योंकि अभी मेरा मुवक्किल मुजरिम साबित नहीं हुआ है, इसलिए सरकारी वकील इसे दरिंदा नहीं कह सकते। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, ये केवल खून नहीं है, बल्कि एक बच्ची के बचपने और उसकी इज्जत की चिता की वो सुलगती हुई राख है जो अदालत से इंसाफ मांग रही है। मगर मैंने ये खून नहीं किया है। हर कातिल अपने आप को बेगुनाह कहता है योर ऑनर। आदमी गुस्से या जज्बात की शिद्दत में कत्ल कर सकता है, लेकिन यह ऐसा गुनाहगार है जिसने इंसानी समाज को बदनुमा दाग दिया है योर ऑनर। इन दिनों ऐसी दरिंदगी बदकिस्मती से समाज में फैल रही है जो न सिर्फ इंसानियत को कलंकित करती है, बल्कि हर एक मर्द को उसके वजूद पर शर्मसार करती है योर ऑनर। इस लड़की का कातिल हवस का पुजारी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ जिस्म की दरकार है योर ऑनर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे जल्द से जल्द सजा हो, ताकि ऐसे दरिंदों को सबक मिले और फिर कोई जिस्म का भूखा भेड़ या इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे योर ऑनर, 100 बार। योर ऑनर, लाश के टुकड़ों से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। योर ऑनर, मुलजिम प्रताप की बहन का ससुराल रामकली के घर के बहुत पास है और रामकली न सिर्फ इसकी बहन के घर आती जाती रहती थी, बल्कि इसको भी अपने भाई की तरह मानती थी। इसके अलावा कत्ल होने से पहले जिस आदमी के साथ रामकली को देखा गया वो यही मुलजिम प्रताप है सर। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मैं उसे जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। योर ऑनर, चूंकि रेप और कत्ल अकेले में किया जाता है और ज्यादातर केसेस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता, इसलिए अदालत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हद से ज्यादा अहमियत देती है। इसके अलावा फोरेंसिक रिपोर्ट और तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यह साबित करते हैं कि प्रताप आत्मज गंगाराम ही कातिल है सर। लिहाजा मेरी अदालत से दरखास्त है कि वो मुलजिम को फांसी से कम की सजा न दे। आखिर में मैं अदालत के सामने एक शायर की जबान में सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा, मुंजमिद खून के कतरे भी सदा देते हैं, बेजुबां हो के भी कातिल का पता देते हैं। थैंक यू योर ऑनर। अब मेरे काबिल दोस्त अपनी बात अदालत के सामने पेश करें। थैंक यू योर ऑनर। हमें बताया गया है, समझाया गया है कि चाहे 100 गुनाहगार छूट जाएं, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ घोर अन्याय होगा वकील बाबू। हुजूर, मैं सच कह रहा हूं। योर ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में केवल इतना सिद्ध होता है कि रुमाल और पर्स पर जो खून लगा है वो मृत रामकली का है। इससे अधिक कुछ भी नहीं। मेरे मुवक्किल के दिल में कोई खोट नहीं। यही वजह है कि उसने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी जबर और इकराह के ये कबूल किया है कि ये रुमाल और पर्स उसका है। खैर, पर्स में तो उसका फोटो था, उसकी आईडी थी, लेकिन रुमाल में तो कुछ भी नहीं था। वो बहुत आसानी के साथ इनकार कर सकता था कि ये रुमाल उसका नहीं है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मेरे मुवक्किल का कहना है कि उसकी ये दोनों चीजें गुम हो गई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हर कातिल बचने के लिए हर एक तरीका इस्तेमाल करता है। अगर ये चीजें गुम हो गई थीं, तो उसने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? मेरे काबिल दोस्त, पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी ये बता दें कि किसी ने अपने रुमाल गुमने की पुलिस में FIR दर्ज कराई हो? पर्स में आईडी थी और आईडी गुमने पर FIR दर्ज कराना लाजमी है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड।
योर ऑनर, जहां तक प्रताप का रामकली से भाई जैसे संबंध होने का प्रश्न है, तो इन संबंधों से यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि प्रताप रामकली का कातिल। योर ऑनर, क्या अदालत किसी व्यक्ति को इसलिए सजा दे सकती है कि वो चोर का दोस्त है, डकैत का भाई है या कातिल का बाप है? इसलिए मेरा अदालत से अनुरोध है कि मेरे मुवक्किल को सबूतों की कमी बल्कि ठोस सबूत ना होने की वजह से अदालत बाइज्जत बरी करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह मुकदमा बहुत गंभीर है। औरत की आबरू की हिफाजत भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, पर दुर्भाग्य यह है कि आज समाज में यह सम्मान अपमान में बदल गया है। नौबत औरतों पर अत्याचार तक पहुंच गई है। इसका जीता जागता सबूत रामकली का कत्ल है। अदालत हर कीमत पर रामकली के कातिल को कठोर से कठोर दंड देगी ताकि औरत पर अत्याचार रुके, स्त्री का सम्मान करने की मानसिकता पैदा हो। एक मिनट योर ऑनर। योर ऑनर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि फौरन अदालत के दरवाजे बंद करवा दिए जाएं और किसी को भी अदालत के इस कमरे से बाहर न जाने दिया जाए। अदालत कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दें और किसी को भी बाहर न जाने का हुक्म देती है। योर ऑनर, मैं आपसे आपके चैम्बर में चलकर कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, आइए। जब तक मैं वापस नहीं आता अदालत को जारी माना जाएगा। हाँ, कहिए ऑफिसर, क्या बात है? योर ऑनर, मैं एक आदमी को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बुलाइए। योर ऑनर, ये वो आदमी है जो जंगल में धनीराम को मिला था। इसकी जान को शदीद खतरा है, इसलिए मैंने इसे यहां आपके सामने पेश किया। ये आपसे कुछ कहना चाहता है योर ऑनर। कहो। हुजूर, रामकली को कत्ल दामोदर ने कियो है। हमने अपनी आंखों से देखो है साहब, हमारी आंखों के सामने कियो है। दामोदर ने? कौन दामोदर? खजूरी वाले बात साहब को मोड़ा है। बड़े साहब को मैंने सब बात बता दी है। तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया। तुम्हारे पिताजी का नाम? रामलाल है हुजूर। कहाँ रहते हो? गांव निहाल खेड़ा, तहसील खजूरी हुजूर। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप कन्हैया का पीआर दे दें ताकि हम इसका पूरा बयान रिकॉर्ड कर लें और जरूरी कार्रवाई की जा सके, जिसे हम अगली पेशी में अदालत के सामने पेश कर देंगे और दामोदर को फौरन गिरफ्तार करके उसका पीआर भी दिया जाए, क्योंकि योर ऑनर कन्हैया की जान को खतरा है। इसे कभी भी किसी भी तरह मारा जा सकता है सर, इसलिए इसे अभी अदालत के सामने ना लाया जाए। ये मेरी अदालत से दरख्वास्त है। ठीक है, आप इसे यहीं से हवालात भिजवा दें। मैं आगे की कार्यवाही करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया योर ऑनर। पाए लागिन हुजूर। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत दामोदर आत्मज हरपाल सिंह को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। अदालत कन्हैया आत्मज रामलाल साकिन निहाल खेड़ा तहसील खजूरी को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत इस मुकदमे की कार्यवाही 4 मार्च तक के लिए मुलतवी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। टीआई सीतापुर अदालत के सामने अपनी बात रख सकते हैं। योर ऑनर, पुलिस ने कन्हैया की मदद से रामकली की लाश का वो हिस्सा भी जब्त कर लिया है जो बोरी में नहीं मिला था। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, जिससे यह साबित हो गया है कि रामकली के साथ दामोदर ने बलात्कार किया था। चूंकि दामोदर का डीएनए मैच हुआ है, रिपोर्ट मैं अदालत को पेश करता हूं। योर ऑनर, वो कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली गई है जिससे रामकली के शरीर के टुकड़े किए गए थे। ये कुल्हाड़ी भी दामोदर की है। अब मैं अदालत के सामने इस कत्ल के चश्मदीद गवाह कन्हैया आत्मज रामलाल को पेश करना चाहता हूं। अदालत इजाजत देती है। जय राम जी की हुजूर। तुम अदालत से क्या कहना चाहते हो? एक दिन हाट में रामकलिया दामोदर भैया को दिख गई। तभी से दामोदर भैया
बाकी टोह में रहने लगे। ये झूठ बोल रहा है। नहीं झूठा है ये। नहीं हुजूर, बछूरी को बाको तो करम फूट का हो तो अकेली एक खेत के कने दामोदर भैया को मिल गई। अब 14 बरस की छोरी पे ये भैया तो ऐसे पहाड़ जैसे वहां पर टूट पड़े। बात सदमत भूल गई, अरे लहू लहान हो गई महाराज। बेहोश में आई तो चीख पुकार मचा दई बाने। देरी तक मुंह दबाए रखे, बाकी तो प्राण छोड़ दे बाने। ये सब झूठ है। नहीं मुझे झूठ बनता है ये मुझे फंसा रहा है। नहीं हुजूर। ऑर्डर। बोलो कन्हैया। फिर हुजूर भैया ने मुंह से कही, खाली बोरी निकाल के ला। बोरी नहीं समाई तो भैया ने कुल्हाड़ी लेके पाके टुकड़े टुकड़े कर दे। एक टुकड़ा अलग कर दो। योर ऑनर, वो टुकड़ा इसने पुलिस को जब्त करवा दिया है। उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। हम बोरी को लेके सीतापुर के जंगलन में फेंकने के लिए गए हुजूर। वही समय धनीराम आ गो। दामोदर भैया ने चाल सूझी, धनीराम के पास बोए भेजो और बोरी की तरफ से होगी पीठ करवा दी। मगर जाए वारदात से तो प्रताप का पर्स और सीतापुर के जंगल से उसी का रुमाल मिला है। अरे दामोदर भैया ने इन दो ही को चुरा कर मंगवा लाए थे प्रताप भैया को फंसाने के लाने। तुम अदालत से कुछ और कहना चाहते हो कन्हैया? बहुत कुछ कर चाहता हूँ हुजूर, आज तो मौका मिलो है। कहो हुजूर। पहली बार नहीं है हुजूर, जो सब पहली बार नहीं है। जाते पहले भी जो दामोदर 15-16 लड़कियों को कत्ल कर चुके हैं और हर समय हर वक्त उनके साथ मैं ही रहे हो हुजूर। मैंने हद तो एक दिन क्या हो गई हुजूर कि दानव ने मेरी बिन्ना मेरी बेरी को भी नहीं छोड़ो हुजूर। सवेरे सोची कि अब तो चाहे कितनी भी सजा हो जाए मोए फांसी पे लटकाना हो जाए, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा हुजूर। सवेरे हुजूर के सामने आपके सामने अपनी सबरी बात उगल दी हुजूर। इस पूरी कार्यवाही से सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि दामोदर आत्मज हरपाल सिंह इंसान नहीं दरिंदा है। इस दरिंदे ने जिस दरिंदगी के साथ बेगुनाह मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारा है, उससे न सिर्फ अदालत बल्कि इंसानियत भी शर्मिंदा है। दामोदर का साथी कन्हैयालाल भी कम गुनाहगार नहीं है। वो तो इत्तेफाक था कि यही घटना इसकी बहन के साथ हो गई। कन्हैयालाल ने पुलिस और कानून की मदद भी की है, लिहाजा अदालत कन्हैयालाल आत्मज रामलाल को मौत की सजा न देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और इस दरिंदे दामोदर आत्मज हरपाल सिंह को सजाए मौत सुनाती है। दरिंदा। अभी आप हाशिम सादिक का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। दरोगा अरशद इकबाल, धनीराम इरफान सौरभ, सलीम अजय सिंह पाल, परसू राम रतन सेन, बासाब अब्दुल रज्जाक सिद्दीकी, मुंशी अशोक बुलानी, प्रताप प्रेम प्रकाश अष्ठाना, दामोदर स्मित मेहता, सरकारी वकील बद्रवास्ती, वकील सफाई नजीर कुरैशी, कन्हैया मांगीलाल शर्मा और जज राकेश जैमिनी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र पर तैयार किया गया।